नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। देश भर में इस समय मौसम एक पहेली बन गया है। बंगाल की खाड़ी में बना डीप प्रेशर अब चक्रवाती तूफान फेंगल में बदलने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने इस तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस तूफान के साथ तेज हवाएं और भारी बारिश हो सकती है, जो कई इलाकों में तबाही मचा सकती है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पंजाब समेत अन्य राज्यों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने का भी फैसला लिया गया है। इसके साथ ही तूफान का असर विमान सेवाओं पर भी पड़ा है और इंडिगो ने कई उड़ानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। फेंगल तूफान के मद्देनजर इंडिगो ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि तूफान के कारण चेन्नई, तूतीकोरिन और मदुरै से आने जाने वाली फ्लाइट्स प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली और सलेम की फ्लाइट्स पर भी तूफान का असर पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने इस डिप्रेशन ने मंगलवार को डीप डिप्रेशन का रूप ले लिया था। 27 नवंबर को यह चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा और इसकी तीव्रता बढ़ने की संभावना है। इसके बाद यह तूफान अगले 2 दिनों में श्रीलंका के तट से होते हुए तमिलनाडु के तटीय इलाकों की ओर बढ़ेगा। इससे इन कोस्टल राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 29 नवंबर से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आने की संभावना है, जो और अधिक बारिश को जन्म दे सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने इस तूफान को लेकर विभिन्न राज्यों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 27 से 30 नवंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। केरल और माहे में 27 नवंबर को बारिश हो सकते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 28 से 30 नवंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश के आसार है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 28 नवंबर को भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि इन इलाकों में जल भराव और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तूफान के चलते तमिलनाडु के तटीय इलाकों, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में भारी असर की संभावना है। इन क्षेत्रों में सड़कों पर बाढ़, निचले इलाकों में जल भराव और शहरी इलाकों में अंडरपास के बंद होने का खतरा है। इसके साथ ही भारी बारिश के कारण विजिबिलिटी में कमी आने की संभावना है, जिससे सड़क पर चलना मुश्किल हो सकता है। जल भराव के कारण प्रमुख शहरों में ट्रैफिक में रुकावटें भी हो सकती हैं और कच्ची सड़कों को नुकसान पहुंचने का डर है। तूफान के प्रभाव के कारण कुछ क्षेत्रों में बागवानी और खड़ी फसलों को भी नुकसान होने की संभावना जताई गई है। इसके चलते तमिलनाडु प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। मौसम विभाग के अलर्ट को ध्यान में रखते हुए रामनाथपुरम, नागपट्टिनम, कुट्टालोर, विल्लुपुरम और तिरुवल्लुर जिलों में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इन जिलों में छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही फेंगल तूफान के कारण इन क्षेत्रों में बागवानी और कृषि कार्यों को भी भारी नुकसान हो सकता है। कुछ क्षेत्रों में फसलों को नुकसान होने की संभावना जताई गई है, जिससे किसान परेशान हो सकते हैं। विशेषकर जिन इलाकों में बारिश और बाढ़ की स्थिति बन सकती है, वहां फसलों का नुकसान होने का डर है। फेंगल तूफान के कारण विभिन्न राज्यों में मौसम की स्थिति और अधिक खराब हो सकती है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन ने सभी नागरिकों को तूफान के दौरान सुरक्षित रहने की सलाह दी है और उन्हें किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने को कहा है। इस तूफान के चलते देश भर में मौसम की गतिविधियों में बदलाव आ सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।